क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, रमज़ान का मुबारक महीना है और हर किसी की कोशिश है कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे, खुदा से माफ़ी मांगे और सदका खैरात करे, गरीबों की मदद करें। लोग कई आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो अपनी मुश्किलात आपके सामने जाहिर करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो मुश्किलात वो रमज़ान के महीने में या आम दिनों में जाहिर करते हैं, क्या वाकई वो उन मुश्किलात का शिकार हैं या नहीं। इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं। समा टीवी के रिपोर्टर हैं उमर याकूब, आप उन्हें जानते हैं, हमेशा से कोई अनोखी सी चीज़ सामने लेकर आते हैं। अब मैं उस वक्त से पूछ रही हूँ कि स्टोरी है क्या, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपने व्यूअर्स के सामने ही बताऊंगा। तो उमर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरा, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमर, क्या हुआ है? कौन सी ऐसी मुश्किल है जो जाहिर तो हो रही है लेकिन अंदर उसके कुछ और ही कहानी है? देखिए मेरा, रमज़ान शुरू होते ही ना लाहौर के अंदर आपको गलियों बाज़ारों में, चौक चौराहों में, हम्म। शॉपिंग मॉल्स के बाहर, ट्रैफिक सिग्नल्स पे एक बैगर्स का एक झुमकट्टा नजर आता है। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। पुलिस इस पर ज़रा काम करना चाह रही थी, अच्छा। तो मैं भी साथ लग गया। मैंने कहा चलें मिलके करते हैं। अच्छा। तो पुलिस के साथ मिलके एक ऑपरेशन किया हम्म। और काफ़ी जो मुख्तलिफ पॉइंट्स थे, हाँ। वहाँ पर जो भीख मांग रहे थे उन्हें पकड़ा गया। रैकी की पहले। हाँ, रैकी तो की थोड़ी, लेकिन रैपिड एक्शन किया। अच्छा। हमारे हाथ जो है, पुलिस के हाथ जो है, तो उनको ले गए, हम्म। जाके इन्वेस्टिगेट किया। तो मौके भी पता चल गया कि कोई अपाहिज बन के मांग रहा है, कोई नाबीना बन के मांग रहा है। ना वो अपाहिज है, ना वो अच्छा। नबीना है। और इतने कमाल महारत के साथ मांगते हैं कि जो भी देखता है वो बस कोशिश करता है कि जो उसके पास है सब कुछ उसको दे के चला जाए। मजबूर हो तो जाता है। वो उन लोगों से इंटरव्यू किए और बात की कि भाई क्यों मांग रहे हो, काम क्यों नहीं करते। हम्म। उसने कहा ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा, मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, हम तो खानदानी तौर पर अरे, बैकर्स हैं अच्छा। और हम कोई काम कर नहीं सकते, इसलिए भीख मांगते हैं। तो मैंने कहा फिर बाकी सारा साल। वो कहते कि यूजुअली तो रमज़ान के अंदर हमारे इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि काफ़ी वक्त गुजर जाता है, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ ये काम चलता रहता है। रमज़ान के बाद फिर ये प्लान करते हैं कि हॉस्पिटल्स के बाहर जमा हो, हम्म। ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोगों की सिंपथीज गेन कर सकें। हम्म। तो दो कैरेक्टर्स स्पेशली जिनको पुलिस ने पकड़ा और उनके मैंने इंटरव्यूज़ भी किए, हम्म। आपके साथ भी वो शेयर करूँगा। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो तो मतलब पूरी की पूरी फैमिलीज़, मतलब ये रावी किनारे खाना बदोशों की फैमिलीज़ हैं। हम्म। अब उनकी जो उन्होंने टेंट लगाया, तो उसके अंदर चले जाएं तो आपको एलसीडी भी लगी नजर आएगी, उनके हाथ में ओह। मोबाइल भी नजर आएगा, लेकिन वो सिग्नल्स पे, बाजारों में ये मांग रहे होते बैगिंग हैं। कर रहे होते हैं। लेकिन असल में वो प्रोफेशनल बैगर्स हैं, ज़रूरत उनको होती नहीं। तो अब इसमें मैंने पुलिस से ये सवाल किया कि आपने इनको पकड़ तो लिया है, हम्म। कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे। कानूनी कार्रवाई क्या होगी? बिल्कुल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा जबरदस्त। दर्ज हुआ, दर्ज होने के बाद उनको हवालात में बंद किया। क्या हवालात बात में है। बंद करने के बाद सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया हम्म। और सज़ा दिलवाने के लिए मतलब वो मुंतजिर थे। हाँ। तो पता चला कि उनकी बेल होगी, और बेल किस बात पे हुई कि सिर्फ 200 रुपये जुर्माना अदा करें और चले जाएं। यानी 200 रुपए में आप दोबारा से मांगे? मतलब 200 रुपये उस जुर्म की सजा है जो वो कर रहे हैं, बैगिंग। तो ये कौन से लॉ में है? एंटी बैगरी एक्ट है 1958 का। अच्छा। मतलब जिस दौर में ये एक्ट बना था, उस दौर में अगर 200 रुपये सजा रखी गई थी तो 200 रुपये में उस दौर में भैंस आ जाती थी, और आज 200 रुपये वही में चल रहा 1 है। लीटर दूध नहीं आता। ओए उन्होंने होए उस होए दौर के होए हिसाब होए। से ये जुर्माने बनाए थे। इसको दोबारा से मतलब जो इस कानून में ना तरमीम करने की अमेंडमेंट जरूरत की है। और ही नहीं किसी ने। 2020 में इसे दोबारा ऐवान में आवाज उठाएगी कि ये हम्म। बैगरी जो है ये तो एक मतलब प्रोफेशन बनता जा रहा है, तो इसके लिए जो कवानीन है वो सख्त किए जाएं। हम्म। लेकिन सिर्फ अवान तक ये बात गई, उस पर दोबारा कभी बहस नहीं हो सकी। आज 4 साल गुजर चुके हैं। मतलब ये कवानीन इतने मतलब मामूली हैं सजाएं और आसान है कि वो 1 घंटे के अंदर 200 रुपये कमा लेते हैं तो उनको सजा मिलती है। और इससे ज्यादा खौफनाक बात पुलिस जो बता रही थी हाँ। कि वो पूरे दिन की जो एक्टिविटी थी हम्म। उसके अंदर पुलिस एंगेज रही, हम्म। उनकी गाड़ियां एंगेज रही, हम्म। पकड़ के लाए, मिसल बनाई। हम्म। सरकार का इनकी सजा से 10 गुना ज्यादा खर्चा हो गया सिर्फ उस बंदे को पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास पेश करने तक और का। जाके क्या तो हुआ? जाके उसको सजा क्या मिली? 200 रुपया। 200 रुपया। और 200 रुपया दिया, वापस आए और आके दोबारा से वहीं जो बैगिंग उसकी शुरू कर दी। 10 सेकंड की कमाई है। मतलब चले वो आधे घंटे 2 घंटे में जो जितने भी, लेकिन ये सजा बड़ी मामूली सी थी। फिर बात सिर्फ ये कि एक आधा बंदा नहीं, पूरी की पूरी फैमिलीज आपको नजर आएंगी, छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे, और
वो भीख मांग रहे हैं, पुलिस उनको अब इस डर से नहीं पकड़ती, एक ये कि उनके अपना खर्चा ज्यादा हो जाता है, दूसरा हवालात के अंदर रखने की जगह नहीं है। इतने ज्यादा बैगर्स हैं कि आप मार्केट के अंदर अभी शॉपिंग के लिए जाएं, आप बिल्कुल ऐसे किसी पॉइंट पर खड़ी हो जाएं, आपको नजर आएगा कि 5 से 10 सेकंड के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। एक को आपने दे दिया, नहीं दिया, इनकार किया है, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, और इतने कॉन्फिडेंटली मांगते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं कि ये कौन है। जैसे आपको मतलब लगेगा वो मतलब कर्जा लेने आए जो उन्होंने आपको दिया था वापस, वो वापस लेने के लिए। हकीकत है, बिल्कुल। आप एक आधा पॉइंट ऐसा हो जाता है कि आपने इनकी तरफ देख लिया है, तो आप समझे कि आपने उनको दिया, आई कांटेक्ट हो गया तो आप क्रूज हैं, अब आपने पैसे देने तो जान छुड़ानी, आप नजरें छुड़ा के भाग रहे होते हैं कि कहीं हमें देख ना ले, हमारा इनके साथ आई कांटेक्ट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम खौफजदा होते हैं उमर। लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा था कि आप देखें कि हम लोग इन्हें अक्सर औकात क्यों मजबूर हो जाते हैं देने पर, कि पता नहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, इस्लाम में देने को अच्छा समझा जाता है तो आप बांट दो, कोई बात नहीं, सदका खैरात कर दो। इस्लाम क्या कहता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए मेरे हम इस महीने में ना अल्लाह ताला को राजी करने के लिए इबादत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खैरात करते हैं। तो जो मजहबी स्कॉलर, मैं चूंकि मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जो उनकी तालीमात है, जो बताते हैं, उनसे जो हमने कंसल्ट किया, तो बताते हैं कि जो इस्लाम कहता है कि पहला हक तो आपके रिश्तेदारों का है, वो जो कोई वो जो डिजर्व करते हैं, फिर आपके नेबर्स का है। आप अपनी सराउंडिंग के अंदर देखें कि बेतहाशा आपको लोग मिल जाएंगे जो जरूरतमंद हैं लेकिन खामोश हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, और हम लोग अपने रिश्तेदारों से बिगाड़ के रखते हैं, हम लोग अपने हमसायों से बिगाड़ के रखते हैं कि कहीं वो हमसे स्टेटस में ऊपर ना चले जाएं, हमारे से छत ऊपर ना हो जाए, तो रिश्तेदारों को हम नहीं देते हैं ये सोच के कि इनको क्या जरूरत है देने की, बाहर इतने लोग मांग रहे हैं उनको दे दें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो पहला हक तो उनका बनता है, पहला हक उनका बनता है। इनफैक्ट कुरान पाक में मिस्कीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि हमारी जब स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फ़ीस नहीं दे सकते, आप उनको देखें, आप उनको दें, बजाय इसके कि आप ये प्रोफेशनल बैगर्स। मुझे आज सुन के बड़ी हैरत हुई है कि फैमिली बिजनेस ये ना रमजान पुलिस वालों ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया, उन्होंने कहा ये रमजान ना ये इनका बैगर्स का वर्ल्ड कप है, ये आपस में कंपटीशन करते हैं कि इस वर्ल्ड कप में कौन ज्यादा पैसे कमाएगा। क्या बात, और इनके अच्छे खासे बैंक बैलेंस होते हैं। फैसलाबाद में एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, याद है, एक पुलिस वालों ने एक बैगर को रोका और उसके पास से पैसे अच्छे खासे निकल आए। वो पैसे बकौल उस बैगर के पुलिस वालों ने रख लिए और उसको कहा चल भाग रहे यहाँ से। उसने अगले दिन जाके पुलिस की कंप्लेन कर दी, रिट कर दिया अदालत में। अदालत ने उसको प्रोब किया और उससे पूछा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? उसने कहा ये तो कोई पैसे नहीं है, आप मेरा अकाउंट देखें, इससे तो 20 गुना ज्यादा मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं। उस पर अदालत की डायरेक्शन पर पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब तो पीछे गलत है कौन, इनको सपोर्ट है किसकी? ये माफिया है बहुत बड़ा। आप ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक ही फेस डेली देखेंगी, अगर वहां पर कोई नया फेस आ जाए तो ये लड़ पड़ते हैं। कुछ दिन पहले एक पुलिस स्टेशन में एक वाकया रिपोर्ट हुआ है और पुलिस वाले बता रहे थे कि बैगर्स की लड़ाई इस बात पर हुई कि ये ट्रैफिक सिग्नल तो एक स्पेसिफाइड बैगर्स का है, यहाँ पर एक नया बंदा आ गया तो आपस में लड़ पड़े। तो पुलिस उनको पकड़ के लाई कि लड़ाई की वजह क्या है। उन्होंने कहा जी हमारी टेरिटरी के अंदर आया हुआ है। टेरिटरी क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि एक गैंगस्टर्स का हमें खौफ होता था कि वो इलाका गैंगस्टर्स का है, अब हमें इशारों का खौफ है कि ये इलाका इन बैगर्स का है। बड़ा माफिया। पिछले दिनों आपने एक और इंटरेस्टिंग खबर सुनी होगी कि एक ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गया था तो बैगर्स ने इन्होंने पे करके उसको अपनी मदद आपके तहत उसको ऑपरेशनल करवाया, क्योंकि वहां पर गाड़ियां रुकती नहीं थी। तो ये नुकसान हो रहा था। ये थिंक टैंक्स भी हैं, दूर की सोचते हैं, बिजनेस को कैसे चलाना है और लोगों को कैसे एंगेज रखना है, ये इनकी अपनी पूरी प्लानिंग है। मैं लिटरली उमर मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि ये चीज़ एक्सपोज, पहली बात तो ये इसमें जाता ही कोई नहीं है क्योंकि इसका एक अजीब किस्म का एक खौफ है, लेकिन आपने इतनी एक मुश्किल सी चीज़ के अंदर आपने इसमें बाकायदा तौर पर घुसकर आपने इसमें से सारे इंकशाफात जाहिर किए हैं। और जो जिस आप पैकेज की बात कर रहे हैं उसमें आप बता रहे हैं कि इंटरव्यूज़ भी हैं बैगर्स के, वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का। तो मैं अपने व्यूअर्स से चाहूँगी कि वो देखें और वो थोड़े होश के नाखून लें। हम लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं, इसलिए नहीं कमाते हैं कि हम किसी का फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। मतलब वो बैगर्स हैं, वो सब कुछ है उनके पास। मेरा इतनी कमाल की एक्टिंग करते हैं कि आप हैरान रह जाएं। वो एक स्पेशल उनका एक मुंह है जो वो बना के मांगते हैं। एक बैगर बिल्कुल वो ना अपाहिज बना हुआ था, उसके हाथ मुड़े हुए थे, टांगे मुड़ी हुई थी। अच्छा। बस पुलिस वालों ने जाके उसको उठाया तो सीधा खड़ा भी हो गया, हाथ भी सीधे हो गए। क्या बात। एक जो नबीना बन के जा रहा है, आपको लगेगा कि बेचारा किसको पत्थर साइड, आप उसकी वजह से ना पत्थर साइड पे करेंगे इसको लगना जाए, ये गिर ना जाए,
लेकिन वो बिल्कुल ठीक है और इतनी कमाल की एक्टिंग करता है कि कहीं वो नॉमिनेशन में जाए तो अवार्ड जरूर जीतेंगे। और ये सिर्फ एक दो नहीं है, दर्जनों है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मैं व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ये मैंने खुद भी किया था। कोई बच्चा आपके पास मांगने आता है, आप उसको कहें कि हम आपको आपका पता, आपकी पिक्चर हम चाइल्ड ब्यूरो वालों को देते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे भी, खाना भी खिलाएंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही। बच्चों की। आप देखिएगा वो भाग जाएगा। और मैं हैरान हूँ कि इनको अवेयरनेस कैसी है इतनी। अच्छा, आप यकीन करें, एक और इनका अंदाज है, ये मांगते किस तरह से हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रही हूँ, बाजी अल्लाह आपको फरारी दे, अल्लाह आपको ऑडी दे। तो इनको कैसे पता है फरारी और ऑडी का? मतलब आप अवेयरनेस का लेवल चेक करें। खैर मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि प्लीज़ थोड़ा सेंसिबल हों, अपने इर्द गिर्द देखें, आपके बहन भाई, उनकी आगे से फैमिलीज़, आपके रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, फादर की साइड वाले रिश्तेदार, आपकी मदर की साइड वाले रिश्तेदार, आपके हमसाए, आपके क्लास फेलोज़, उनको देखें, उनकी हेल्प करें, ना कि आप इन बैगर्स को सपोर्ट करें। प्लीज़ अगर आपने देना है तो आप किसी ऐसी जगह पर दें जहाँ पे दीन का भी हुक्म है। ये प्रोफेशनलिज्म को कंटिन्यू करने का कहीं पे मेरा नहीं ख्याल है कि कोई हुक्म है। लेकिन बहरहाल खैर, थैंक्स टू उमर, उन्होंने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही रियलिटी बेस्ड स्टोरी थी जो आप सबके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। अक्सर औकात आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है कि हम इनको दें, ना दें, बद्दुआएँ देंगे। भई अपना काम करें, सीधा-सीधा जाएँ और उनकी मदद करें जो डिज़र्व करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, उमर साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।